नमस्ते सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए हम देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया था, मार्केट एक डिमांड जोन पे है, वहां से अप गया। गैप अप कितना बड़ा खुला आज आप सबने देखा होगा। ये है बैंक, ये सॉरी, ये है निफ्टी। और कहीं ना कहीं देखिए, इतना गैप अप कम से कम 100-150 पॉइंट खुला था शायद, अभी मैं भूल गया, हाँ है ना। तो ये वापस सेलिंग आई तो 128 पॉइंट पे बंद हुआ है और 802 पॉइंट पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। मतलब 800 पॉइंट का मतलब बड़ा मतलब, ठीक है। लेकिन अगर हम निफ्टी का चार्ट पे देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो एक ये डोजी बनी हुई है, बहुत ही पतली सी है। मतलब ये दर्शा रहा है कि अभी इनडिसीजन मार्केट है, कहीं निर्णय कुछ नहीं है। गैप अप तो खुला, मार्केट ऊपर भी गया, फिर यहाँ से ये सप्लाई जोन से क्या सेलिंग आई है इतना की पतली कैंडल बन गई। तो इससे ये दर्शाता है या तो अभी बायर्स हावी नहीं हुए हैं सेलर पे, है ना। अगर हावी तो हुए थे, मतलब रेड कैंडल बनी, लेकिन बाद में सेलर भयंकर आ गए थे, ठीक है। अगर ये देख रहे हैं एक एक फॉलिंग वेज और ये पैटर्न बन रहा है, अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर चला जाता है ना 23,250 के ऊपर, तो हम एक बुलिश रहेंगे। एक आगे ऊपर तक आ सकता है थोड़ा बहुत मार्केट, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक आ ही गया, मैंने बोला था ना, अभी छोटे टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि मैंने बोला था कि भाई ये हो सकता है ट्रेंड लाइन से वापस आ सकता है। अगर मैं ड्राइंग्स खोल दूं, ये देखो, ड्राइंग खोली मैंने, ये डिमांड जोन था हमारा। डिमांड जोन से देखो कितना अच्छा। मैंने कल आपको बोला था ना कि इसके ऊपर रहेंगे तो हम बुलिश रहेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ तक का टारगेट दे सकते हैं। ऑलमोस्ट ये टारगेट के आसपास इतना सा रह गया, ठीक है। यहाँ से सेलर्स आ गए, ये देखिए, ये है रैली थी, ये बेस, फिर एक इतनी बड़ी गैप रैली। तो मैंने कल बोला था भाई ऊपर का टारगेट ये रहेगा, गैप भरने आएगा और गैप भर देगा। ये देखो, गैप वाला एक पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा बच गया, इतने से उससे बच गया, ठीक है। और इसके ऊपर हम बुलिश थे, लेकिन देखो मार्केट क्या सेलर आया यहाँ पे पूरा। मुझे लग रहा था सेलिंग आई थी, मैं एग्जिट हो गया था अपना। लेकिन इतनी सेलिंग, हैवी सेलिंग आई थी, ये नहीं पता था कि इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसके नीचे गया, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ऊपर से विक बनी हुई है, मतलब ऊपर सेलर काफी आए हुए हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप, है ना। और नीचे डिमांड जोन में ये देखो ऊपर गया। अब या तो ये यहाँ से एक रिटेस्ट लेके ऊपर जाएगा, या तो फिर ये पूरे जितने यहाँ तक पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको लेने के बाद फिर एक ये लंबा सफर ऊपर तक जा सकता है, ये निफ्टी। और सेम वही बैंक निफ्टी में भी होगा। और देखिए ये ट्रेंड लाइन है, मैंने बोला था इसके ऊपर यहाँ तक एक टारगेट हो सकता है। एक मैंने छोटा वाला भी ट्रेंड लाइन शायद बनाया था, है ना। ये देखो, ये वहीं से नियर से एक वो गिर गया, ठीक है। और अगर हम इसको मिटा दें और 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए, ये देखिए कहाँ से ये अपना डिमांड वो कर रहा है ना। ये देखिए एकदम इसी लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस भी, ये देखो रेजिस्टेंस भी देखो इसी लाइन में लिया हुआ है एकदम। ये एक बीच में एकदम बहुत बड़ा वो बन गया है डिमांड जोन, जो मैं बता रहा था ना डिमांड जोन, तो ये है, हम यहाँ से लेंगे, इतना बड़ा यहाँ तक का डिमांड जोन है, यहाँ भी आ सकता है। तो देखो ये कल कुछ भी अरे यार, ये क्या खुल गया, हाँ। तो कल ये हो सकता है, यहाँ से मार्केट अभी कुछ दिन ये देखो ऐसे करके ऊपर एक आ सकता है ना। और ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक हम पहला टारगेट लेंगे। अभी मैं इसको करता हूँ और छोटे नहीं, 1 डे में ही देखता हूँ। अभी पहले मार्केट को स्टडी कर लो, ये देखो, ये देखो ये ऐसी वाली जो डोजी कहाँ कहाँ बनी है, ये देखिए यहाँ बनी है। मार्केट इतने दिन साइडवेज हो गया था, फिर एक मूव दिया। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये देखो यहाँ बनी हुई है, छोटी छोटी, मतलब इनको निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कहाँ जाना, ऊपर नीचे। उसके बाद नीचे गए, सबके स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर गए, फिर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट किए, तब एक बढ़िया फॉल दिया। फिर यहाँ इतने दिन से अभी जूझ रहे हैं ये लोग, है ना, छोटी छोटी कैंडल। तो या तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट क्या साइडवेज जाने वाला है फिर से कुछ दिन के लिए, या फिर एक अप मूव दे सकता है बढ़िया। क्योंकि देखिए यार, मुझे तो लग रहा है कि अभी ये देखो यहाँ से कहाँ का ये वाला डिमांड जोन इसने लिया हुआ है, मैं ड्राइंग खोल देता हूँ। ये वाला डिमांड जोन लिया हुआ है, तो सेलर सेलर करके अभी मुझे लग रहा है या तो कल नीचे आएगा, फिर उसके बाद फिर एक ऊपर जाए, है ना। तो अभी बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी उतना बियरिश नहीं हुआ है निफ्टी के जैसे,
बैंक निफ्टी में एक अब गैप अप खुला है काफी, जो 800 पॉइंट है, मेन गैप अप के ही कारण इतने पॉइंट हुए, नहीं तो इतना मूव हुआ नहीं, है ना। ये देखिए। और उसके बाद सेल कहाँ से आई, सेलिंग पूरी ये यहाँ से, ये पूरी ग्रीन कैंडल बनी थी, पूरी ग्रीन कैंडल को नीचे धकेल के पूरा एक विग बना दिया। मतलब यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं है, या तो सेलर अब कल धक्का दे के नीचे तक फेंक सकते हैं, और निफ्टी को भी। उसके बाद नीचे जो जितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पे निफ्टी के, वो सारे उठाने के बाद एक बड़ा मूव मुझे लग रहा है निफ्टी दे सकती है, और बैंक निफ्टी भी साथ में। अब कल या तो गिरेंगे, या तो फिर ये साइडवेज होके लोगों के स्टॉप लॉस खा के वो करेंगे, उसके बाद एक मूव दे सकते हैं ऊपर या नीचे का, है ना। ये देखो बैंक निफ्टी इसी चैनल में था, ये चैनल ब्रेक किया, नीचे डिमांड जो एक सपोर्ट था वहां लिया, सबके स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ गया। या तो फिर यही हो सकता है कि दोबारा इसमें फिर से इसमें घूमता रहे बहुत दिन, उसके बाद एक मूव दे, है ना। तो ये कुछ है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलिए हम इसको देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि ये कल क्या कर सकते हैं, कहाँ हम ट्रेड लेंगे। ये देखो मैंने टारगेट इसमें भी बनाया है, इसका भी ऑलमोस्ट टारगेट नियर बाय आ चुका है, लेकिन वही है ना, हिट नहीं किया, टारगेट हिट नहीं हुआ। अब देखो हम कल के लिए, ये हमारा हाफ है, ठीक है, ये हमारा हाफ है, इसके नीचे ही हम सेलिंग की साइड देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी सेलिंग तो आ ही गई है ना, अगर एक गैप डाउन दोबारा खुलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगा ग्रीन कैंडल का, फिर ऊपर आएगा, थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करेगा, उसके बाद एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनेगी, तो हम एक सेल साइड का देख सकते हैं ये गैप भरने के लिए, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, और तीसरा सो ऑन जो मैंने दिए थे पुराने टारगेट, फिर वो वही टारगेट रहेंगे, ठीक है। और ऊपर की साइड ऑलमोस्ट मेरा पहला टारगेट बच गया था बैंक निफ्टी में, और अगर गैप अप खुलता है तो इसको अगर ब्रेक करता है तो हम बाय ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। 49,800 के लिए हम पहला टारगेट ले सकते हैं, अगर गैप अप खुलता है और प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर देता है। और अगर कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो हम एक बढ़िया से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि क्या बन रहा है, कहाँ ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से लेंगे। और गैप अप गैप डाउन के लिए ये हो गया, अगर ऊपर गैप अप खुलता है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देता है अच्छी कैंडल से, तो हम यहाँ पे एक बाय सिग्नल बाय कर सकते हैं यहाँ छोटे से एसएल के साथ। तो पहला टारगेट हमारा 49,800 रहेगा। ये है गाइस बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी देख लेते हैं, हाँ। निफ्टी में भी ड्राइंग खुल गई है, ये देखिए, ये हमारा, इसमें तो मैंने मिटा दिए थे, हमारा टारगेट ये ऑलमोस्ट यहाँ हो ही गया था, लेकिन बच गया थोड़ा सा। लेकिन मैं देख लिया था, काफी वो है, ठीक है ना। तो ये आज 28 थी, हमारा यहाँ से गया इतना हुआ, फिर पूरी पैनिक सेलिंग आ गई, ये पूरा यहाँ यहाँ से आई हमारी सेलिंग, ये वाले डिमांड जोन से, ठीक है। तो ये हमारा ये, ठीक है। अब सॉरी, है ना, निफ्टी हमारा नीचे की क्लोजिंग दी है, मतलब प्रीवियस जो कैंडल थी पूरी एकदम इनडिसीजन बना दी है निफ्टी ने। तो निफ्टी निर्णय नहीं ले पा रहा कहाँ है, लेकिन फिर भी नीचे क्लोजिंग दी है, तो एक बियरिशनेस दिख सकती है, ठीक है। अगर कल गैप डाउन खुलता है और ये हमारा प्रीवियस डे लो ब्रेक कर देता है, तो हमारा टारगेट पहला तो ये रहेगा, इसको भी ब्रेक कर देता है, फिर एंड सो ऑन नीचे से 22,700 तक हम देख सकते हैं, या साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक ट्रेंड अगर जहां मूव होता है मैं उसके लिए बात बता रहा हूँ, वरना मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ऐसे ऐसे वाला, है ना। तो इसमें तो हमको झेलना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर होता है तो हम प्राइस एक्शन का वेट बनने का वेट करेंगे, क्या होता है क्या बनता है। और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल और एक ट्रेंड में चलता है, तो एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम एक बाय सिग्नल ले सकते हैं एक छोटे से एसएल के साथ। पहला टारगेट ये, दूसरा जो मैंने दिया था, तीसरा ये वाला रहेगा, 23,250 तक के लिए हम ऊपर का देख सकते हैं। और एक इसमें एक ट्रेंड, ये चैनल पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको हम प्रॉपर प्राइस एक्शन देखेंगे, और इसको ब्रेक होने के बाद भी हम ले सकते हैं, वरना एक अगर नीचे प्राइस एक्शन बढ़िया बनता है तो हम नीचे भी ले सकते हैं, वरना प्रयास कीजिएगा आप ये ब्रेकआउट के बाद ही लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी वो सब दिए ही थे, ये देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ डॉक्टर रेड्डी, फॉल हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये सपोर्ट लेके साइडवेज पे आ गया है वापस सपोर्ट पे। कल अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमारे टारगेट है 11,152 और 11,38 और 11,20, ऑलमोस्ट 1.5% गिरा है। और पेट्रोल नेट ये देखिए क्या गिरा है,
पेट्रोनेट यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूव आया। आज पेट्रोनेट में अच्छी कमाई हुई।